I'm so sorry. I'm so sorry for what happened. कभी कभी जो राक्षस होते हैं वो जंगल में नहीं, हमारे घरों के पास ही रहते हैं। कभी पड़ोस में खेलते हैं तो कभी स्कूल में बैठते हैं, और कभी कभी वो मासूम से दिखने वाले चेहरे ही सबसे खौफनाक सच्चाई छुपाए होते हैं। आज हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसने सिर्फ एक बच्ची की जान नहीं ली, बल्कि ये सवाल भी खड़ा कर दिया, क्या 14 साल का बच्चा भी एक खूनी हो सकता है? ये है जॉश फिलिप्स और मैडी क्लिफ्टन की रूह कपा देने वाली सच्ची कहानी। साल था 1998। जगह थी जैक्सनविल, फ्लोरिडा। यहाँ एक 8 साल की प्यारी सी बच्ची रहती थी, मैडी क्लिफ्टन। चंचल, हंसमुख और सबकी दुलारी। 2 नवंबर की दोपहर मैडी स्कूल से घर आई। माँ ने उसे कुछ खाने को दिया और कहा, बहुत देर मत करना, बाहर थोड़ा खेल लेना, लेकिन जल्दी घर आ जाना। मैडी हाँ कहकर बाहर चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। शाम हुई, सूरज ढला, अंधेरा गहराने लगा। माँ ने आसपास पूछा, सहेलियों से, पड़ोसियों से, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मैडी कहाँ है। पुलिस को बुलाया गया। आसपास के सारे घरों की तलाशी ली गई, हर कोना, हर झाड़ी, हर गाड़ी, लेकिन मैडी का कहीं कुछ पता न चला। एक माँ की चीख और बाप की बेचैनी अब मोहल्ले का दर्द बन चुकी थी। मैडी के घर से कुछ ही कदमों की दूरी पर रहता था एक 14 साल का लड़का, जॉश फिलिप्स। शांत, शर्मीला और अपने पिता से बहुत ज्यादा डरने वाला एक लड़का। उसका पिता बहुत सख्त और गुस्सैल था। मोहल्ले में कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता था। पढ़ाई में औसत और अकेला सा लड़का। जब पुलिस उसके घर भी गई तो सब सामान्य दिखा। पुलिस ने पूछा, क्या तुमने मैडी को देखा? जॉश ने कहा, नहीं, मैंने तो आज उसे देखा ही नहीं। पर सच्चाई उससे बहुत अलग थी। असल में 2 नवंबर की दोपहर मैडी खुद जॉश के पास खेलने गई थी। वो दोनों बॉल फेंकने का खेल खेल रहे थे। एक बार जॉश ने बॉल जरा तेजी से फेंकी और वो सीधे मैडी की आंख पर जा लगी। वो दर्द से चीखने लगी, उसकी आंखों से खून बहने लगा। वो जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी। और तभी जॉश को डर लगने लगा। उसे लग रहा था कि उसका बाप किसी भी वक्त घर आ जाएगा, और अगर उसे पता चला कि उसने किसी लड़की को चोट पहुंचाई है तो वो उसे बहुत बुरी तरह पीटेगा। डर के मारे जॉश ने एक भयानक फैसला किया। वो मैडी को अंदर खींच लाया। वो बस चाहता था कि वो चुप हो जाए, लेकिन मैडी लगातार रोए जा रही थी। इसके बाद जो हुआ वो अनइमेजिनेबल था। रोती हुई मासूम लड़की को चुप कराने के लिए जॉश ने उसके सिर पे उसी बेसबॉल बैट से दे मारा। एक बार नहीं बल्कि 2 बार। मैडी जमीन पर गिर गई, लेकिन वो अब भी सांसें ले रही थी। डर और पैनिक में जॉश ने एक और कदम उठाया। उसने मैडी के मुंह पर तकिया रखकर उसका गला घोंटा और फिर उसी बेसबॉल बैट से उसके सिर पर और वार किए और तब तक मारा जब तक कि उसकी जान नहीं चली गई। इसके बाद उसने उसके डेड बॉडी को अपने वाटर बेड के नीचे छिपा दिया। अब जरा सोचिए, एक 14 साल का लड़का इसे अपने कमरे में अपने बेड के नीचे एक बच्ची की लाश के साथ 3 दिन तक जीता रहा। वो नॉर्मल तरीके से स्कूल गया, पुलिस से झूठ बोला, यहाँ तक कि अपने माँ बाप से छिपाया, लेकिन किसी को भी कानों कान खबर नहीं लगने दी। पर एक दिन जब उसकी माँ कमरे में सफाई करने आई तो उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। जब उसने बेड उठाया तो उसे वहां से मिला एक प्लास्टिक शीट में लिपटी हुई मैडी क्लिफ्टन की डेड बॉडी। उसकी माँ इतनी ज्यादा डर गई कि उसकी चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज गईं। पुलिस ने तुरंत जॉश को गिरफ्तार किया। पूछताछ में वो ज्यादा देर तक कुछ छिपा नहीं सका। वो टूट गया और सब सच उगल दिया। हाँ, मैंने ही मारा है मैडी को। वो रोए जा रही थी। मैंने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो चुप ही नहीं हो रही थी। अगर पापा को पता चलता तो वो मुझे जान से मार देते। कोर्ट में मुकदमा चला। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जूरी ने माना कि ये एक सोची समझी हत्या नहीं थी, लेकिन ये भी साफ था कि एक मासूम की जिंदगी को बेरहमी से खत्म किया गया। 2002 में जॉश फिलिप्स को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, बिना पैरोल के। जॉश आज भी यूएस की जेल में बंद है। कभी कभी हमें लगता है कि बच्चे मासूम होते हैं, लेकिन अगर मानसिक दबाव, डर और असंवेदनशील माहौल मिल जाए तो वही मासूमियत राक्षसी रूप ले सकती है। मैडी की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं थी, वो एक सवाल है हमारी परवरिश पर, हमारे सामाजिक डर पर और उस खामोशी पर जिसमें बच्चे पलते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर जॉश को एक सुरक्षित, समझदार फैमिली मेंबर और केयरिंग पेरेंट्स मिले होते तो क्या पता, शायद मैडी आज जिंदा होती। ऐसी और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि क्या एक 14 साल के बच्चे को इतनी कठोर सजा दिया जाना सही है, या फिर आपके हिसाब से कुछ और भी किया जा सकता था।